दोनों कैदियों को जेल ले जाया जा रहा था। तभी उसके दिमाग में भागने का एक आइडिया आया। उसने अपने जूते से एक सिक्का निकाला, फिर उससे नट को खोलने लगा। उसका साथी ध्यान से सामने बैठे डॉक्टर को देख रहा था। जब डॉक्टर ने इधर उधर देखने के लिए सिर घुमाया तो दोनों आदमी तुरंत लेट गए ताकि जांच से बच सके। कई कोशिशों के बाद आदमी ने जल्दी से पेंच निकालने में सफलता पा ली। उसने वह हिस्सा अपने साथी को थमा दिया। इस बार साथी ने दूसरा पेंच खोला तो आदमी ने तेजी से ट्रंक का पैनल खोल दिया। देखा कि डॉक्टर को अब भी कुछ पता नहीं चला था। दोनों आदमी जोर से रेंगते हुए गाड़ी के अगले हिस्से की ओर बढ़ने लगे। अगले ही पल वाहन का वह हिस्सा अलग होकर सीधे गिर पड़ा। बेहोश डॉक्टर गाड़ी चलाता रहा। हालांकि उनकी कलाइयों की जंजीरें अब भी लगी थीं। लोहे के उस हिस्से को कंक्रीट पर घसीटने में समय लग रहा था। जल्द ही पानी की कमी ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया और आदमी थकान से चूर हो गया। जैसे ही वह थोड़ी देर आराम करने वाला था, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। गति बढ़ने के साथ वाहन का वह हिस्सा ढलान के कारण हवा में पूरे 360 डिग्री घूम गया, फिर सुरक्षित जमीन पर उतर आया। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पास में एक द्वितीय विश्व युद्ध का विमान देखा। वहां बिखरे पड़े औजारों को देखकर आदमी के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। त्यागे गए औजारों का इस्तेमाल करते हुए और रेगिस्तान की तेज हवाओं का फायदा उठाकर उसने उस पुराने विमान को एक काम करने वाली गाड़ी में बदलने में सफलता पाई। इसके बाद उन्हें बस इतना करना था कि इस मशीन को चलाकर जल्दी से रेगिस्तान से बाहर निकल सके। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं रही। होश में आ चुके डॉक्टर ने सशस्त्र हेलीकॉप्टर से उनका पीछा किया। ऐसे में दोनों आदमी जल्दी से जमीन में बने एक गड्ढे में कूद गए। लेकिन जैसे ही वे नीचे गिरे, जो दृश्य उनके सामने आया उसे देखकर आदमी दंग रह गया। वह था द्वितीय विश्व युद्ध का एक पुराना हथियार खाना। उस हथियारों के जखीरे से लैस होकर उसे हेलीकॉप्टर वाले पीछा करने वालों से अब कोई डर नहीं था। उसने जल्दी से एक पुराना तोप का गोला गड्ढे के मुहाने की ओर धकेला। आदमी ने रस्सी खींची और जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आया उसने फायर कर दिया। हालांकि वह वार हेलीकॉप्टर पर बिल्कुल सही बैठा, फिर भी वह तुरंत नहीं फटा। ये देख पायलट खुश हुआ और गर्व से भर गया।